दो परंपरा होती है, एक ऋषि परंपरा और दूसरा राज ऋषि परंपरा, साधु परंपरा या राज ऋषि परंपरा, राज्य परंपरा जिसको आप बोल सकते हैं। तो जो ऋषि परंपरा है उसमें परंपरा ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु अपने शिष्य को बताते हैं और ठीक शिष्य भी उसी को एज इट इज बताता जाता है, लेकिन बहुत लिमिटेड ऑडियंस में उसका डिस्कस करते हैं। ऋषिगण उस समय में करते थे, 5000 वर्ष पूरे पहले की बात है, जब भगवान कृष्ण जैसे इसमें बता रहे हैं कि भगवान, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान हमेशा नोटिस करते रहते, मॉनिटरिंग में रखते हैं चीजों को कि कब धर्म की हानि हो रही है, या जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान है, उसमें कब कहां डायल्यूशन आ रहा है, मीन्स क्या बोलते उसको, विकृत रूप पकड़ रहा है, वो उसमें दोष आ रहा है, उसमें अवगुण घुस रहा है। और जैसे वो स्थिति आती है तो तुरंत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। तो भगवान देखिए कि फिर से परंपरा ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हो गया? तो ये जो राज योग है, ये जो राज्य कार्य, जो क्रियाकलाप है, इसमें दोष आने का चांस रहता है, क्योंकि मोड ऑफ पैशन में कार्य करना होता है। राज्य चलाना मीन्स मोड ऑफ पैशन में आपको काम करना पड़ेगा, क्षत्रिय स्पिरिट में रहना पड़ेगा। भले अंदर से आप सतोगुण में रहेंगे या शुद्ध सतोगुण को हो सकता है टच करेंगे, शुद्ध सतोगुण में जाने के बाद भी यदि इस कार्य में आएंगे तो आपको पैशन दिखाना पड़ेगा। भगवान राम की लीला में देखिए, लक्ष्मण धनुष लाओ, बाण लाओ, अभी समुद्र को दिखाता हूं मैं। ये गुडनेस का कार्य नहीं था। बाण चलाने के लिए रजोगुण में आना पड़ेगा। अर्जुन भी रजोगुण में है, हनुमान जी भी रजोगुण में, पूरा लंका को जला दिए। यहां चांस रहता है थोड़े से डेविएशन का, भ्रमित होने का, रास्ते से भटकने का। उसी कारण जो राज विद्या है वो भटक जाते हैं। राज ऋषि या जो राजर्षि परंपरा में भटकाव आ जाता है, और इस कारण से आ गया। क्यों आता है? जैसे मैंने बताया कि मोड ऑफ पैशन, जो रजोगुण है, रजोगुण का स्वभाव है कि दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए। नहीं साहब, शास्त्र कहता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मुझे अभी चाहिए। तो वहां पे वो थोड़ा सा मिनिमाइज करेगा। कहने का मतलब कि अपने अनुसार उस विद्या को, उस क्रियाकलाप को इस्तेमाल करेगा और दूसरों को भी इंस्पायर करेगा। देखने में लगेगा कि शास्त्रिक है, भागवतम से बोल रहे हैं, भगवत गीता से बोल रहे हैं, लेकिन वो अपना जो कॉन्टामिनेटेड, जो दूषित बुद्धि है, जो चेतना है, जो भौतिक इच्छा से भरी हुई चेतना है, उसके अनुसार वो चीजों को मोल्ड करेगा, घुमा फिरा के थोड़ा डाल देगा। इसलिए राज ऋषि परंपरा में ये चांस है कि वो टूट जाता है या उसमें ब्रेक हो जाता है। जैसे दूसरा, इसी मोड ऑफ पैशन, रजोगुण के कारण व्यक्ति चीजों को सही से समझ नहीं पाता है। जैसे हमारा एक गेम आता है, आप सबने खेला होगा, बच्चा लोग खेले होंगे, आईजेब भी खेले होंगे। एक लाइन लगाते हैं, सबका फेस प्रभुपाद की तरफ, सबसे पीछे वाले को एक आदमी बोलता है कि ऐसे 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 इशारा करके चीजों को बताओ, और फिर आगे वाले को बताएगा, और फिर आगे वाले को बताएगा, आगे वाले को बताएगा। देखा नहीं आप लोगों ने? कितने लोगों ने गेम देखा है? क्या गेम बोलते हैं इसको? हाँ, चाइनीज कुछ ऐसे ही नाम है, जो भी चाइनीज फेसिफाई जो भी है। ऐसे गेम होता है। हमने भी एक बार ब्रह्मचारी रिट्रीट कैंप किया तो उसमें ये गेम खेला था, इसी चीज को प्रूव करने के लिए कैसे परंपरा ब्रेक होता है। तो आप देखेंगे, क्योंकि सबका फेस इधर है, पीछे वाले को क्या इशारा किया उसको पता नहीं, आगे वाले को, वो आगे वाला इसको बताया, और रजोगुण के कारण चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, होते होते लास्ट वाले पॉइंट पे कुछ और ही होता है वो। अब देखेंगे चाइनीज जो क्या गेम है, तो जोर से बोलो थोड़ा। अच्छा, चाइनीज विस्पर्स ये गेम है। अब इसके चक्कर में यूट्यूब सर्च मत मारना, जितना बोल दिया उतने पे। तो ये ऐसा गेम है। इसी प्रकार से रजोगुण के कारण ये परंपरा ब्रेक हो जाती है। अब रजोगुण का एक प्रभाव देखिए, या फिर
सही गाइडेंस में चीजों को नहीं करने से भी होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल डीवाईएस में अक्सर देते हैं कि कुछ अंधे व्यक्ति जाते हैं किसको देखने के लिए? हाथी को। आप सब कितने लोग ये स्टोरी जानते हैं हाथी वाला? बहुत बहुत तो बोलना पड़ेगा। 6 अंधे थे, अंधा था, सबको बोला है कि हाथी आया है, हाथी आया है, हाथी आया है, चलो देखते हैं हाथी को। देखने गया तो एक अंधा क्या किया, हाथी के सूंड को पकड़ा, बोला ओ हाथी ऐसा है, सांप की तरह है, ये सांप की तरह है। दूसरा इतने में हाथी का पूंछ पकड़ा तो बोल रहे नहीं नहीं, हाथी सांप की तरह नहीं है। किसकी तरह है? रस्सी की तरह है। बोला रस्सी की तरह है। इतने में एक अंधा क्या किया, तो पैर के पास खड़ा था हाथी का, उसका पैर पकड़ा, बोले तुम सब गलत हो, हाथी न सांप, सॉरी क्या नाम है, रस्सी की तरह है, ना ही सांप की तरह है, हाथी पेड़ की तरह है। तो तीसरा व्यक्ति हाथी के पेट के नीचे खड़ा था, तो ऐसे ऐसे छुआ, बोला अरे इधर मोटा गोल गोल निकला हुआ, उसको लगा बोला हाथी ढोलक की तरह है। एक व्यक्ति हाथी का कान पकड़ा कैसे भी करके, तो बोले नहीं नहीं तुम सब गलत हो, हाथी किसकी तरह है? बड़ा पत्ता है कोई पीपल जैसा, उसकी तरह है ये। पॉइंट इज सबने सही बोला, किसी ने भी गलत नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सबने तो हाथी को ही टच किया था। हाथी के एक एक अंग को टच करके जिसको जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से उसने बोला है, गलत नहीं बोला है, लेकिन अधूरा बोला है। हाथी का पैर सच में एक पेड़ की तरह दिखता है, सूंड सच में सांप अजगर की तरह दिखता है, लेकिन ज्ञान कैसा है? अधूरा। इस अधूरे ज्ञान के कारण ये परंपरा ब्रेक हो जाती है।